बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना मूसल किताब। आयत नंबर 35 सूरतुल फुरक़ान, दूसरे रुकू की इब्तिदा और आयत नंबर 35। 19वां पारा, पहला दूसरा सफ़ा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वलक़द आतैना मूसल किताब वजअलना मअहू। हाँ पर उल्टा पेश फिर मद भी, तो इसको ज़्यादा खींचेंगे। मअहू अख़ाहु हारून, हारून नहीं हारून। ये खड़ी ज़बर और अलिफ़ ये एक ही चीज़ है अरबी में, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये हारून है ना, आपके यहाँ भी हा के ऊपर खड़ी ज़बर दी हुई है, तो हम जब उर्दू में लिखते हैं तो हम तो हे अलिफ हा हारून लिखते हैं। तो चाहे इसको हे अलिफ हा लिख दें या हे के ऊपर खड़ी ज़बर डाल दें, अरबी ज़बान में ये दोनों एक जैसी चीज़ें। तो कभी कभी आप कुरान में देखेंगे हारून को हे अलिफ हा के साथ भी लिखा होगा और कहीं खड़ी ज़बर डाल देंगे। तो इतना तो ये बात समझना ज़रूरी है कि अरबी ज़बान में खड़ी ज़बर और अलिफ एक जैसी चीज़ है, हमारे उर्दू में एक जैसी नहीं है। हमारी उर्दू में खड़ी ज़बर और चीज़ है, अलिफ़ और चीज़ है। मसलन हम मुस्तफ़ा लिखते हैं, मुस्तफ़ा की फ़ा के ऊपर हम खड़ी ज़बर लिखते हैं। हम उसको इस तरह नहीं लिख सकते कि फ़े अलिफ़ फ़ा लिख दें। यानी हमारी उर्दू में अगर कोई मुस्तफ़ा को फ़े अलिफ़ फ़ा के साथ लिख देगा तो वो गलत शुमार होगा, यानी इमला की गलती शुमार होगी वो, और उस पर खड़ी ज़बर ही डालना ज़रूरी है। अरबी में ऐसा नहीं है, वहाँ अगर खड़ी ज़बर डाल दें या अलिफ़ डाल दें तो वो एक जैसा होता है। जैसे हमारा उर्दू में हारून है, अगर कोई आदमी हारून को हा के ऊपर खड़ी ज़बर डाल दे और आगे अलिफ़ ना लिखे तो इसको सही नहीं समझा जाएगा उर्दू लिखने में। ऐसे कहा जाएगा इसको उर्दू लिखना नहीं आती, और वाकई उर्दू लिहाज से गलती भी है। लेकिन अरबी ज़ुबान में एक जैसा है, चाहे हे अलिफ़ हा और आगे रे वाव और नून हारून लिख दो या हे के ऊपर खड़ी ज़बर डाल दो, दोनों को पढ़ा एक जैसा जाता है। हारून हारून वज़ीरा। अल्लाह ताला फरमाता है बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनके साथ उनके भाई हारून को मददगार के तौर पर मुकर्रर किया था। फ़कुल नदहबा इलल कौमिल्लज़ीना माँ मीम को लाम के साथ इलल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। मुझे वो इदरीस भाई याद आ गए, वो कुरान के अल्फाज पर बहुत तवज्जो देते थे माशाअल्लाह। वो आकर बैठते थे करीब, तो जब मैं किसी लफ्ज़ को इस तरह दुरुस्त कराता था तो वो मुझे अच्छे तरीके से याद है, बड़ी तवज्जो से उसको देख रहे होते थे उस लफ्ज़ को, और उसका बहुत एहतमाम करते थे। अल्लाह के पास पहुँच गए हैं, अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए, और उनका ख़ात्मा ईमान पर हो गया है। इसलिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हम सबसे अच्छे हैं, क्योंकि हमारा पता नहीं है, और उनका ख़ात्मा ईमान पे हो गया, उनकी कामयाबी तो हो गई, यानी जन्नत उनकी पक्की हो गई। बाकी गलतियाँ कोताहियाँ अल्लाह मुआफ़ फरमाने वाला है। वैसे नेक आदमी थे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बिलफ़र्ज़ उनकी ख़ताएँ हों भी सही, लेकिन इतनी बात तो पक्की है ना कि एक दिन वो जन्नत ज़रूर जाएंगे, इसलिए कि वो ईमान पर गए हैं दुनिया से, और हमारा कुछ नहीं पता, क्या पता मरते वक्त ईमान ही नसीब ना हो। तो इसलिए अल्लाह से डरते रहना चाहिए। जो पहले चले गए उनको खुशकिस्मत समझना चाहिए कि जो ईमान के साथ चला जाए वो बड़ा कीमती आदमी है। फ़कुल नज़हबा इलल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। फ़दम्मरनाहुम, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है तो अलिफ़ पढ़ेंगे पूरी, नाहुम तदमीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून को कहा कि तुम उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया है। फिर नतीजा ये हुआ कि हमने उनको तबाह व बर्बाद करके रख दिया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन लोगों के पास भेजा कि जाओ दावत लेकर उनको अल्लाह की तरफ बुलाओ, तो ये गए थे फ़िरऔन के पास, उनको दावत दी थी। फ़िरऔन आगे से कट हुज्जती करने लगा, 16वें पारे में है, कहने लगा कि तुम्हारा रब कौन है, पिछले लोगों का क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको तौहीद की दावत दी,
वो आगे से बजाय संवरने के बिगड़ गया, कहने लगा तो बड़ा जादूगर लगता है, चलो जादू का मुकाबला करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया, उनके चैलेंज को, जादू के लिए मैदान सज गया। आखिर अल्लाह ताला ने बिल आखिर फ़िरौन को तबाह व बर्बाद किया, जो लोग भी फ़िरौन के साथ थे उनको भी तबाह व बर्बाद किया। इसमें हमें ये दर्स दिया है, जो लोग भी वक्त के नबी की बात को मानते हैं, ये बात हम दावत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी ये दलील है ये आयत। हम दावत में कहते हैं कि जिन लोगों ने वक्त के नबी की बात मानी उनको अल्लाह ने कामयाब किया, और जिन्होंने नहीं मानी उनको नाकाम किया। तो यहाँ देखें, फ़िरौन के पास और उनकी कौम के पास गए मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून, दोनों नबी थे, उनको जाकर दावत दी और उन्होंने नबी की बात नहीं मानी। तो अल्लाह ने फरमाया फ़दम्मरनाहुम तदमीरा, हमने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। लिहाजा नबी की इत्तिबा में ही कामयाबी है। अब भी जो लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में चल रहे हैं वो लोग कामयाब हैं, और जो आपकी सुन्नत से, आपकी ज़िंदगी से दूर हैं वो नाकाम हैं। आपकी सुन्नत और आपकी ज़िंदगी दो तरह की है, एक वो है जो दिखाई देती है और एक वो है जो दिखाई नहीं देती, किताबों में लिखी होती है। दिखाई देती और दिखाई न देती का मतलब भी समझना ज़रूरी है। दिखाई देती का मतलब तो ये है कि आपने नमाज़ पढ़ी, नज़र आ रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया, नज़र आ रहा था, आपने अल्लाह के नाम पर पैसा दिया, नज़र आ रहा था, आपने हज किया, नज़र आ रहा था। आपकी एक सुन्नत ज़िंदगी ये है जो नज़र आ रही थी। एक वो है जो नज़र नहीं आ रही थी, वो क्या है कि आपके दिल में मुसलमानों की नफ़रत नहीं थी, ये कोई नज़र आने वाली चीज़ नहीं। आपके दिल में अल्लाह की रज़ा का जज्बा था कि हमने रियाकारी के लिए काम नहीं करने, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करने। आपके दिल में आजिज़ी थी, आप अपने आप को छोटा समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मुसलमानों की और इंसानों की हमदर्दी थी। आपके दिल में हसद नहीं था, आपके दिल में बुग़्ज़ नहीं था, कीना नहीं था, उजुब नहीं था। ये सारी बीमारियां हैं जो आपके दिल में नहीं थी, और इसकी जगह खूबियां थी। आपके दिल में सखावत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बुख़्ल नहीं था, आपके दिल में हमदर्दी थी, अगले के लिए प्यार मोहब्बत था। ये वो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती थीं। तो हम सुन्नत समझते हैं सिर्फ़ इस ज़ाहिर को कि खाना पीना, उठना बैठना ये सुन्नत के मुताबिक हो जाए। बिलाशुबा ये सुन्नत है और हमें इख्तियार करनी है, लेकिन ये कामिल नहीं है दीन। आपके ज़ाहिर और बातिन को अपनाना ये दीन है। लेकिन यहाँ इस बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि आपका दीन बस यही था। ज़ाहिर आने वाली चीज़ों में आपकी नमाज रोज़ा वगैरह, नज़र ना आने वाली चीज़ों में आपके दिल की चीज़ें। लिहाजा ये जो बाज़ लोग यूँ तशरीह करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ दीन ऐसा था जो नज़र नहीं आता था, उसका मतलब ये है, वो ये तशरीह करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई ख़ास तरीके भी थे अल्लाह तक पहुँचने के, जो आम लोगों को पता नहीं है, किताबों में नहीं लिखे हुए। वो ख़ास तरीके क्या हैं? वो अपने तरीके हैं कि बस इबादत आदमी न करे और कहे कि बस मेरे दिल में मोहब्बत है रसूल की, आले रसूल की, मैं पार हो जाऊँगा। इस तरह की बातें बनाकर इंसान समझे कि मैं पार हो जाऊँगा, ये ठीक नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ही कामयाबी है, और आपकी इत्तिबा में सिर्फ़ ये दो चीज़ें थीं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं थी। वक़ौम नूहिल लम्मा कज़्ज़बू, नूहिल लम्मा, इसको मिलाकर पढ़ना मुश्किल हो तो वक़ाल नूहिन लम्मा कज़्ज़बुर रुसुला, कज़्ज़बूर नहीं पढ़ना, कज़्ज़बुर डायरेक्ट बा को रा के साथ, कज़्ज़बुर रुसुला अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आयह व अअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा। ये भी अअतदना है, इसको अअतदना पढ़ना गलत है, अअतदना नहीं है। ये अलिफ और आइन अरबी में दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, हमारी उर्दू में ये एक जैसे हैं। हमारी उर्दू में आइन और अलिफ में कोई फ़र्क नहीं है। आमिर है तो उसको भी हम आमिर बोलते हैं, आसिफ़ है तो उसको भी हम आसिफ़ बोलते हैं। यानी जिस तरह हम आसिफ़ बोलते हैं उसी तरह हम आमिर बोलते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते आसिफ़ और आमिर, आइन निकाल के हम नहीं बोलते, हमारी उर्दू में फ़र्क ही नहीं है। लेकिन अरबी में ये दो अलग चीज़ें हैं, लिहाजा इसको अतदना पढ़ना बिल्कुल गलत है। ये ऐसे है जैसे आप ते की जगह लाम पढ़ दें, नून की जगह बे पढ़ दें, जीम की जगह रे पढ़ दें, आप उसको गलती समझते हैं। ऐसे ही आइन की जगह पर अलिफ पढ़ना भी बिल्कुल ऐसी गलती है, जैसे आपने नून की जगह बे पढ़ दी, लाम की जगह रा पढ़ दी,
जीम की जगह शीन पढ़ दी, जैसे बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल ऐसे ही आतदना के आइन की जगह पर अलिफ पढ़ देना, यानी आतदना पढ़ देना, ये ऐसे ही गलत है। लिहाजा इसको सीखना चाहिए किसी कारी साहब के पास बैठकर। आतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब पैगम्बरों को झुठलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और उनको लोगों के लिए सामान इबरत बना दिया, और हमने उन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। यहाँ भी वही मालूम हुआ कि नबी की न मानने वाले गर्क हुए और फिर आखिरत में दर्दनाक अजाब है। लेकिन इस मौके पर एक नुक्ता बड़ा खूबसूरत मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया है। देखें, आयत यूँ है कि नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो आगे लोगों ने रसूलों को झुठलाया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो लोगों ने किन को झुठलाया? नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया जो दावत दे रहा है। तो आयत यूँ होनी चाहिए थी, नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया। लेकिन आयत कैसी है? लम्मा कज़्ज़ब रुसुला। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो लोगों ने रसूलों को झुठलाया, नबियों को झुठलाया। वो तो एक नबी दावत दे रहा है, सारे रसूल तो दावत ही नहीं दे रहे कि वो उसको झुठला रहे हों। तो नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाना, इसकी बजाय अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने रसूलों को झुठलाया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एक नबी को झुठलाना सब नबियों को झुठलाना है, एक रसूल को झुठलाना सब रसूलों को झुठलाना है। जब उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया कि हम तेरी बात नहीं मानते, गोया कि उन्होंने ये कहा कि हमने सब नबियों को झुठला दिया, इसलिए कि सब नबियों की दावत एक ही होती है। बुनियादी दावत तौहीद की, रिसालत की, आखरत की, सब की एक जैसी होती है। तो जब उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद को कबूल नहीं किया तो पिछले नबियों की तौहीद को भी कबूल नहीं किया, तो गोया कि सारे रसूलों का इनकार कर दिया। आगे फरमाए व आदम व समूदा। इसको देखें, समूदा, हालांकि दाल ज़बर आगे अलिफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए समूदा, क्योंकि दाल अलिफ दा लिखा हुआ है बाकायदा। लेकिन हम इसको दाल अलिफ दा होने के बावजूद समूदा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि समूदा यानी दाल के बाद जो अलिफ है ये नहीं पढ़नी, अगर से लिखी हुई है। तो इसका फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी अलिफ पढ़नी होती है, कौन सी नहीं पढ़नी होती? जिस अलिफ के ऊपर छोटा सा गोल दायरा लिखा हुआ हो, इसका मतलब यह होता है कि अलिफ पढ़ने में ज़ीरो है, ये अलिफ नहीं पढ़नी। लिहाजा इसको आदम व समूदा पढ़ना गलत होगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे गोया कि दाल के बाद अलिफ है ही नहीं, यूँ पढ़ेंगे व आदम व समूदा व अस्हाब रस्सी, समूदा नहीं, व अस्हाब रस्सी व कुरूनम व कुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा। अच्छा, ये हमारे यहाँ अलिफ के ऊपर गोल दायरा दिया हुआ है, सिफर लिखी हुई है, तो मैंने किसका मतलब ये है कि ज़ीरो है, इसको नहीं पढ़ना। अरबी कुरान जो होते हैं वो उर्दू कुरान, अरबी कुरान, हरम शरीफ में जाए ना तो दो किस्म के कुरान शरीफ रखे होते हैं। तो लोग कहते हैं यार वो पाकिस्तानी कुरान देना या उर्दू वाला कुरान देना, हालांकि कुरान तो सारे कुरान ही होते हैं। उनका रस्मुल ख़त चूँकि अरब के इलाकों का है, इसलिए वो हमारे आम लोगों को उसका पढ़ना भी मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी वो पाकिस्तानी कुरान नहीं भी मिलता, वही अरबी कुरान मिलता है, तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो पढ़ने वालों को परेशानी का सबब बनती हैं। वो मैं आपको 2-3 अर्ज़ कर देता हूँ, ताकि अगर आपको वहाँ पाकिस्तानी कुरान ना भी मिले तो तिलावत ना आपकी छूटे। एक तो ये है, हम जो 2 ज़बरें देते हैं ना, तो हम ज़बर के ऊपर ज़बर डालते हैं, 2 ज़ेरें देते हैं तो ज़ेर के नीचे ज़ेर डालते हैं, पेश देते हैं। इधर कोई है कागज़ किसी के पास? ये ठीक है, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये हमारे उर्दू वाला जो कुरान है ना, पाकिस्तानी छापा, इसके ज़ेर ज़बर पेश कैसे होते हैं और उनके ज़ेर ज़बर पेश कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क मालूम हो जाए। ये ना हमारे पाकिस्तानी कुरान के 2 ज़ेरें, ये छोटा लिखा मेरे ख्याल में, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं, हाँ फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ये नीचे वाला देखें, ये देखें,
ये हमारे ना पाकिस्तानी कुरान जो हमारे सामने रखे हुए हैं, इसमें 2 ज़ेरें, 2 ज़बर और 2 पेश, ये यूं दिए होते हैं, ऐसे ही होता है। उनका इसके बदले में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं, तो वो मैं उनके नीचे लिख देता हूँ। ये नीचे वाला, ये जो 2 ज़ेरे हैं ना, और पहले मैं दिखला लेता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा, हमारी जो 2 ज़ेरे हैं ना, वो ज़ेर के नीचे ज़ेर है, उनका ये है कि उनकी दूसरी ज़ेर थोड़ा सा आगे करके होती है, दूसरी ज़ेर थोड़ी सी आगे करके है, ज़ेर के नीचे ज़ेर नहीं है। हमारी जो 2 ज़बरें होती हैं, ज़बर के ऊपर ज़बर होती है, उनका यह है कि एक ज़बर और दूसरी ज़बर थोड़ी सी आगे करके है, यानी ज़बर के ऊपर ज़बर नहीं है, दूसरी ज़बर थोड़ी आगे जा रही है। और पेश, हम एक पेश डालकर दूसरा पेश उल्टा डालते हैं 2 पेशों के लिए। मसलन किताबुन लिखेंगे ना, तो हमारा 2 पेश ऐसे होंगे जैसे ये है, उनके 2 पेश इस तरह होंगे जैसे ये लिखे, 2 पेश इकट्ठे लिखे हुए सादे, कोई पेश इसमें उल्टा नहीं डाला हुआ। ये जो 2 पेश डाले हुए ना, ये ऐसे ही जैसे हमारे किताबुन के 2 पेश होते हैं। ये उनके लिखने का एक फ़र्क है। एक फ़र्क और है, हाँ, वो उसको बग़ैर आलिम के आदमी नहीं पढ़ सकता। हाँ, ऐसे भी होते हैं जो ज़ेर ज़बर के बग़ैर होते हैं, तो उसको लिए एक आम आदमी के लिए पढ़ना मुश्किल है। अच्छा, हमारे यहाँ जो अलिफ़ होती है, हमारी किसी अलिफ़ के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, या जज़्म होती है या ये गोल दायरा, जैसे मैंने आज बताया। जज़्म होगी तो उसको अलिफ़ को झटका पड़ेंगे, जैसे रअस है, रे और रे के आगे अलिफ़ पर जज़्म, रअस पढ़ेंगे हम। उनकी जो अलिफ़ होती है, उसके अलिफ़ के ऊपर बहुत दफ़ा एक अलामत लगी हुई होती है। ये अलिफ़ है ना, इसके ऊपर छोटा सा स्वाद के सिरे की तरह कोई चीज़ बनी होती है। ये छोटा लिखा मैंने, नज़र आ रहा है? आ रहा है। अलिफ़ के ऊपर ना छोटे सा स्वाद नुमा सिरा बना होता है, ये ना वहाँ कसरा से होता है। हर लफ्ज़ के अंदर अलिफ़ के ऊपर स्वाद लगी होती है, हर दूसरे लफ्ज़ में अलिफ़ के ऊपर स्वाद लगी होती है। इस अलिफ़ के ऊपर जो स्वाद लगी होती है, ये ऐसे हमारी आम अलिफ़ की तरह अलिफ़ है बस, यानी ये कोई अलग हर्फ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आपको यहाँ किसी आयत में दिखला देता हूँ। देखिए, आयत हमारी जहाँ ख़त्म हुई ना, कुरून बैन ज़ालिका कसीरा, आगे है वकुल्लन दरबना, दरबना है ना, नून लिफना। हमारी जो नून लिफना की अलिफ़ है, ये बिल्कुल सादी है। सादी का मतलब इसके ऊपर ना जज़्म है, ना गोल दायरा है, कुछ भी नहीं है, और हमने इस अलिफ़ को पढ़ना तो है, ज़रबना पढ़ेंगे। तो उनके यहाँ भी जो अलिफ़ लगी होती है, उसके ऊपर अलामत लगी होती है, उस अलिफ़ को भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। और आम तौर पर ये अलिफ़ के ऊपर स्वाद की अलामत वहाँ होती है जहाँ अलिफ़ से पहले एक लफ्ज़ है, जिसको हमने अलिफ़ के बाद वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। जैसे आप कहेंगे किन चक्रों में डाल दिया मैं, चलो कभी अल्लाह ले जाए तो परेशानी नहीं होगी। ये देखें ना जी, ये अरबी कुरान के मुताबिक मैंने वज़रिब लिखा है, ये वज़रिब। हम इसको जब पढ़ते हैं तो हम वाव के बाद अलिफ़ होती है, हमारी अलिफ़ के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, उसके बाद ज़्वाद पर जज़्म होती है, तो हम वाव को डायरेक्ट ज़्वाद से मिला देते हैं, वज़रिब पढ़ते हैं। हमारी वाव और ज़्वाद के दरमियान जो पाकिस्तानी कुरान में अलिफ़ लिखी होती है, उस अलिफ़ के ऊपर कुछ नहीं डाला होता ना, सीधा वाव के बाद सीधी अलिफ़, अलिफ़ के बाद आगे ज़्वाद। तो हम जिस अलिफ़ को छोड़ देते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ते, पिछले हर्फ और अगले को मिला देते हैं, जैसे वज़रिब में वाव और ज़्वाद मिल रही है, वो अरब उस अलिफ़ को, जिस अलिफ़ को नहीं पढ़ना होता, उसके ऊपर ये स्वाद डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर पीछे कोई लफ्ज़ है और आगे भी कोई लफ्ज़ है, तो आपने दरमियान वाले अलिफ़ को निकाल देना है, वज़ पढ़ना है, वाज नहीं पढ़ना।
ये इसकी छोटी सी अलामतें थी। तो अलिफ के ऊपर जब स्वाद आ जाए तो अमूमन ये वहाँ इस्तेमाल होती है, जब अलिफ के ऊपर जब स्वाद आए तो ये अलिफ वहाँ होती है अरबों वाले कुरान में, जब इसके पिछले लफ्ज़ और अलिफ के बाद वाले लफ्ज़ इन दोनों को आपस में मिलाना होता है और दरमियान वाले अलिफ को उड़ा देना होता है। और हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, अगर वाज़रिब लिखा हो तो अलिफ के ऊपर कुछ ना हो तो हम भी इसको उड़ा देते हैं, पर फ़र्क इतना है कि हम सादा अलिफ लिख देते हैं, वो उस पर स्वाद डाल देते हैं, ये बताने के लिए कि भाई आपने इसको पढ़ना नहीं है। आदम व समूद व अस्हाब रस्सी व क़ुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा। इसी तरह हमने आद और समूद और कुएं वालों को और उनके दरमियान बहुत सारी नस्लों को तबाह किया, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह किया, फ़िरौनियों को तबाह किया, इसी तरह और भी। कुएं वालों का क्या मतलब है? कुएं वालों का मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे थे जो किसी कुएं के पास आबाद थे, उनके पास कोई नबी गए, उनको दावत दी, उन लोगों ने दावत को कबूल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उनको भी हलाक कर दिया। कुरान ने यह नहीं बताया कि वो जो कुएं वाले थे उनके पास जो नबी भेजे गए थे उन नबी का नाम क्या था, कुएं वाले किस इलाके में रहते थे, यानी कौन से मुल्क में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं बताया। ये इसलिए नहीं बताया कि ये बताना मकसूद ही नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि नबी जहाँ भी गया, भला वो कुएं में रहते थे, कुएं के पास रहते थे या शहरों में रहते थे, देहातों में रहते थे या बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहते थे, जिनके पास नबी दावत लेकर गए उन्होंने दावत कबूल नहीं की, वो भला कैसर व किसरा हों, चाहे वो कुएं वाले हों, बस्ती के पास रहते हों, सारे नाकाम और बर्बाद हो गए। नबी की ना मानने में नाकामी है, भला वो गरीब हों कुएं वाले, भला वो बड़ी सल्तनतों के मालिक हों, और नबी की बात मानने में कामयाबी है, चाहे वो छोटी बस्ती वाले हों या बड़े मुल्कों वाले हों। तो ये कुरान पैगाम दे रहा है कि नबी की इताअत में कामयाबी है और नबी की नाफरमानी में नाकामी है। इसलिए आगे फरमाया वकुल्लन दरबना लहुल अमसाल वकुल्लन तब्बरना ततबीरा। इनमें से हर एक को समझाने के लिए हमने मिसालें भी दी, समझाया उनको, और जब वो नहीं माने तो कुल्लन तब्बरना ततबीरा, तो हमने सबको पीस कर रख दिया। अल्लाह बचाए, अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। अल्लाह अकबर। वलकद अतऊ अलल क़रियतिल्लती उमतिरत मतरस्सऊ। सऊ ई नहीं पढ़ना चूँकि हमने वक्फ़ करना है, मतरस्सऊ वो के बाद भी थोड़ा सा लफ्ज़ को खींचना है ताकि हमज़ा महसूस हो। मतरस्सऊ, जैसे मिसाल के यूँ देख लें, यहाँ अगर हमज़ा की बजाय काफ़ होती और काफ़ के नीचे भी ज़ेर लिखी होती तो हम उसको पढ़ते हैं मतरस्सऊक। ये जो हमज़ा लिखा हुआ है, अगर हमज़ा की जगह यहाँ काफ़ होती और काफ़ के नीचे भी ज़ेर होती तो हम उसको वक्फ़ में पढ़ते हैं मतरस्सऊक। अब चूँकि काफ़ नहीं है, हमज़ा है, तो हमने हमज़े को भी पढ़ना है, जिस तरह काफ़ हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे मतरस्सऊ। ये आखिर में जो मैंने ऊ किया ना, ये मैंने हमज़ा पढ़ा है, मतरस्सऊ, ये आखिर में हमज़ा निकाला है, तो इसको भी सीखना है। अल्लाह ताला फरमाता है ये कुरान सीखने की चीज़ है मेरे अज़ीज़ भाइयों। कुरान सीखे बगैर कब्र में उतरना बहुत परेशानी की चीज़ है। जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो किसी कारी साहब से वक्त निकाल कर कुरान के अल्फाज की सेहत भी देख लें, और नहीं कर सकते सिर्फ़ आप एक नूरानी कायदा पढ़ लें और आधा सिपारा 30वां पढ़ लें, बस, तो आपका सारा कुरान ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ नूरानी कायदा और 30वां सिपारा आधा आप ये पढ़ लें तो आपको बाकी पूरा कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि बाकी सारा कुरान भी ऐसे ही होगा जैसे आपने नूरानी कायदा और आधा सिपारा पढ़ लिया। ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे को अलिफ बे पे सिखा दो ये तक, और फिर उसको कोई 5-10 सफ़े अलिफ बे पे लिखे हुए अल्फाज की पढ़वा दो, उर्दू पढ़वा दो। जब उसको हरूफ की पहचान अच्छे तरीके से हो जाए, नून जीम काफ ऐसे होती है, फिर उसको आप कोई किताब ही दे दो वो पढ़ लेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि अलिफ बे पे कैसे लिखे जाते हैं। जब एक दफ़ा आप नूरानी कायदा और उसके साथ ये पढ़ लेंगे आधा सिपारा, फिर सारा कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा। तो जो हजरात नहीं पढ़े हुए वो इतना ज़रूर फरमा लें। वलक़द अतऊ अलल क़रियतिल्लती उमतिरत मतरस्सऊ अफलम यकूनू यरौनहा बल कानू ला यरजूना नुशूरा। अल्लाह ताला फरमाता है ये कुफ़ार मक्का उस बस्ती से होकर गुज़रते रहे हैं जिस पर बुरी तरह पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी, जिन पर अजाब आया था लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर। ये वहाँ से गुज़रते थे सारे, इसके बावजूद भी इनकी समझ में नहीं है। अफलम यकूनू यरौनहा, क्या ये उस बस्ती को नहीं देखते थे? बल्कि बात यह है कि इनके दिल में दूसरी ज़िंदगी का कभी अंदेशा ही पैदा नहीं हुआ।
या गफलत से गुज़रते हैं। व इदा रअौका इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुवा, ए पैगम्बर जब ये लोग आपको देखते हैं तो इनका इसके अलावा और कोई काम नहीं होता कि आपका मजाक उड़ाते हैं। और आगे ये कहते हैं अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, ये वो आदमी नाऊज़ु बिल्लाह जिसको अल्लाह ने पैगम्बर बना कर भेजा है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी लिहाज से कोई बड़े मालदार आदमी नहीं थे, तो कहते इस गरीब आदमी को नबी बनाकर हमारा सरदार बनाकर भेजा है। सरदारी दीनदारी का ताल्लुक़ माल के साथ तो नहीं है, अल्लाह के नबी में दीनदारी थी, बस यही काफ़ी था। इन कादा लयुदिल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा, वो कहते थे अगर हम अपने खुदाओं पर मजबूती से जमे न रहते तो इन साहिब ने तो हमें इनसे भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो शुक्र है हम अपने खुदाओं पर जम के बैठे रहे, वरना तो हम अपने खुदाओं से हटाकर ये तो अल्लाह के आगे लगा देता हमें। यानी हम अच्छा हो गए, इसकी दावत तौहीद से बच गए। आपस में कहते थे वसौफ यअलमून हीन यरौनल अज़ाब मन अदल्लु सबीला, अल्लाह फरमाता है जल्द इन्हें अज़ाब आँखों से नज़र आएगा तो इन्हें पता चल जाएगा कि कौन रास्ते से भटका हुआ था। अभी तो कहते हैं ना कि नबी रास्ते से भटका हुआ है, फिर पता चल जाएगा कौन भटका हुआ है। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह, इसको देखें, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह, हवाह आखिर वाली हा पर वक्फ करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है बताओ भला जिस शख्स ने अपना खुदाई अपनी ख्वाहिशात को बना लिया हो, अफ़ अंत तकूनु अलैहि वकीला, कि आप उसकी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। जिसने हिदायत पर आना ही नहीं मेरे नबी, आप उसका क्या कर सकते हैं, वो हिदायत पर नहीं आएगा। आगे फरमाया अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून, या आपका क्या ख्याल है, आपका ख्याल यह कि इनमें से अक्सर लोग सुनते या समझते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्हुम कल अनआमी बल हम अदल्लु सबीला, बल्कि इनकी मिसाल तो ऐसे जैसे जानवर होते हैं, बल्कि ये उनसे भी भटके हुए हैं। ये अल्लाह ने काफरों के एक और मौके पर भी कहा है उलाइका कल अनआम बल हम अदल्लु सबीला, जितने काफिर हैं ये डंगर हैं, डंगर। अल्लाह ने फरमाया बल अदल्लु सबीला, बल्कि इससे भी भटके हुए हैं, गाय गुजरे हैं। तो अल्लाह ने काफरों की बड़ी मजम्मत की है, इनको जानवर डंगर कहा। तो इसे मालूम हुआ कि आज जिन काफरों को हम सरदार समझते हैं, हम इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं, बड़े समझते हैं, वो अल्लाह की नज़र में साफ डंगर हैं। हमारे यहाँ कितना ये नीचे दर्जे का लफ्ज़ है, और अल्लाह ने बिल्कुल यही कहा है। फिर आगे अल्लाह ने एक दर्जा और बढ़कर कहा कि ये डंगर भी नहीं है, बल हम अदल्लु सबीला, ये उनसे भी गए गुजरे हैं। डंगर तो फिर भी मालिक को कोई समझता है, अपने मालिक के आगे जानवर ख्याल रखता है कि ये मेरा मालिक है, उसको सींग भी नहीं मारता जानवर। कहा ये तो अपने मालिक को भी नहीं पहचानते। इसलिए हमें काफरों पर कभी रश्क नहीं करना चाहिए, हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रश्क करना चाहिए। काबिल इत्तिबा मेरे नबी और सहाबा हैं, आज का काफिर नहीं है। उसकी ज़िंदगी मुसलमानों को पसंद है, उसका लिबास भी पसंद है, उसकी शक्ल भी पसंद है, उसके कपड़े भी पसंद हैं, उसका घर भी पसंद है, उसका फर्नीचर पसंद है, उसकी ज़बान पसंद है, उसके तौर अतवार पसंद हैं, सब चीज़ें पसंद हैं। वो बाहर मुल्कों में फ़र्नीचर लेने जाएं, मैं तो नहीं गया, किसी ने मुझे बताई हुई बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा जी वहाँ लिखा होता है, बड़ा शोरूम हो तो लिखा होता है अमेरिकन हाउस, रशियन हाउस, इटालियन हाउस, चाइनीज़ हाउस। यानी आप ये वाला फ़र्नीचर अगर इस्तेमाल करेंगे घर में तो आपका घर बिल्कुल अमरीकियों की तरह लगेगा। ये वाला फ़र्नीचर इस्तेमाल करेंगे तो आपका घर रशियन लोगों की तरह लगेगा। ये फ़र्नीचर इस्तेमाल करेंगे तो ये चाइनीज़ लोगों की तरह लगेगा। तो लोग उनकी सकाफ़त को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला करे ऐसा दिन आ जाए कि शोरूमों पर लिखा हो कि ये घर में रखो तो घर मोहम्मदी घर लगेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जैसा था वैसा हमारा हो, यानी जो आपकी ज़िंदगी थी वैसे हमारी ज़िंदगी हो। आपके घर बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम घरों में सोफ़े नहीं रख सकते, हम घरों में कोई कालीन नहीं बिछा सकते। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं सोफ़ों और घरों के बारे में और कालीनों के बारे में, उस पर अमल कर लिया जाए। शरीयत इनसे रोकती तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम गैरों की नकाली तो न की जाए। अपने नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। सुन्नतें हमारी चल रही थीं, तो आखिर में जो बात चली थी जहाँ से फिर हम नमाज की तरफ मुंतकिल हो गए थे। असल में तो ये हमारा दर्स चला था ना कि रोज़ाना मैं 3 सुन्नतें अर्ज़ करता था, और 3 सुन्नतों में से फिर हम नमाज में आ गए थे कि नमाज की सुन्नतें क्या हैं।
तो वो फिर मैंने नमाज़ पूरी शुरू कर दी थी कि पूरी नमाज का सुन्नत तरीका सामने आ जाए। तो अब दोबारा मैं फिर वहीं लौट आया हूँ कि जो हम रोज़ाना 3 सुन्नतें बयान करते थे, उसमें एक ये कि अज़ान का जवाब देना ये सुन्नत है। अज़ान का जवाब देने का तरीका क्या है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू मिस्ला मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन, अज़ान के जवाब में ऐसे कहो जैसे मुअज़्ज़िन कहता है। मुअज़्ज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ख़त्म होने के बाद आप भी कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह के। आपने फरमाया सिवाय सिर्फ इन 2 लफ्ज़ों के। जब वो कहे हय्य अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब वो कहे हय्य अलल फलाह तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब ये नहीं है कि हय्य अलस सलाह उसने कहा नमाज की तरफ और हमें शैतान ने रोका तो हमने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं, हय्य अलस सलाह का मतलब ये कि आओ नमाज की तरफ और मेरी नीयत है नमाज की तरफ, तो आदमी कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेकी की ताकत और गुनाह से बचने की ताकत अल्लाह देता है। अगरचे मेरी नीयत है लेकिन नेकी की ताकत देगा अल्लाह ही, मैं अपनी ताकत से नहीं जा सकता। बाकी जो फजर की नमाज में है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वहाँ उसकी जगह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ही कहना चाहिए। ये जो बाज़ रात कहते हैं कि सदक़ता व बररता कहो, ये सदक़ता व बररता कहना किसी हदीस में नहीं आया, लिहाजा कुरान और हदीस ही असल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही हदीस है, अबू दाऊद की है, जैसे मुअज़्ज़िन कहो वैसे तुम कहो, सिवाय इन 2 लफ्ज़ों के आपने फरमाया हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह के। इसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बाकी हर जगह मुअज़्ज़िन की तरह कहो। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।